पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के विकास की तस्वीर बदलने वाली है एक ऐतिहासिक परियोजना पर आज हम आपको ले चलते हैं। जी हां, राज्य का पहला एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे तेजी से निर्माणाधीन है। इसके पूरा होते ही दक्षिण और उत्तर बिहार के बीच की दूरी सिर्फ किलोमीटरों में नहीं बल्कि समय में भी आधी हो जाएगी। जो सिर्फ अभी करीब 6 घंटे का है वो सिमट कर महज 3 घंटे में हो सकेगा। ये सफर करीब 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये एक्सप्रेसवे गया जिले के आमस से शुरू होकर दरभंगा तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 189 किलोमीटर है और इसे 6 लेन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना बिहार के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यह राज्य का पहला एक्सप्रेसवे है जो हाई स्पीड कनेक्टिविटी का नया अध्याय लिखने जा रहा है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत बनाई जा रही है। आपको बता दें कि भारतमाला का उद्देश्य देश भर में हाई स्पीड कॉरिडोर तैयार कर राज्यों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे इसी सोच का एक हिस्सा है और इसके जरिए बिहार को उत्तर भारत के अन्य बड़े आर्थिक और व्यावसायिक केंद्रों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा फायदा होगा समय की बचत। दक्षिण बिहार के गया, औरंगाबाद, रोहतास, जहानाबाद और पटना जैसे जिलों से उत्तर बिहार की यात्रा अब कहीं ज्यादा आसान और तेज होगी। व्यापारियों को अपने सामान की आवाजाही में सुविधा मिलेगी जिससे राज्य के भीतर व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। कम समय में दूरी तय होने से ईंधन की खपत घटेगी और परिवहन लागत भी कम होगी। जहानाबाद जिले के लिए यह परियोजना किसी वरदान से कम नहीं। जी हाँ, जिले से होकर एक्सप्रेसवे का करीब 30 किलोमीटर हिस्सा गुजर रहा है। इससे जिले के 4 प्रखंडों के दर्जनों गांवों सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और जमीन की कीमतों में भी इजाफा होने की संभावना है। निर्माण कार्य से जुड़े एक कर्मी ने के मुताबिक उन्होंने बताया कि इस समय परियोजना का दूसरा चरण चल रहा है जिसकी लंबाई करीब 54 किलोमीटर है और इसका लगभग 60% काम पूरा हो चुका है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि सरकार ने इस एक्सप्रेसवे को मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन जमीनी हकीकत को देखते हुए इस समय सीमा को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। भूमि अधिग्रहण की दिक्कतें, मौसम की बाधाएं और तकनीकी चुनौतियों के कारण कई जगहों पर काम की रफ्तार धीमी रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि तय समय पर परियोजना पूरी करना एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि निर्माण एजेंसियां काम तेजी से करने की दावा कर रही है। पर्यटन के लिहाज से अगर देखा जाए तो आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे बेहद अहम है। गया जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल तक पहुंच और आसान होगी। वहीं मिथिला क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों तक देश भर से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से होटल, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय व्यवसायों को भी सीधा फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह ना सिर्फ दूरी और समय को कम करेगा बल्कि बिहार की आर्थिक और सामाजिक तरक्की को भी नई ऊंचाइयां तक ले जाएगा। अब देखना यह होगा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना तय समय के और तय गुणवत्ता के साथ पूरी हो पाती है या नहीं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही अहम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।